हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल के प्रैक्टिस बुक में प्रोडक्ट कोस्टिंग के बारे में बताऊंगा। प्रोडक्ट कोस्टिंग का रिपोर्ट कैसे आप तैयार करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं और ये हमारा एक्सेल सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया है। उसके बाद अब हमें कुछ लिखना पड़ेगा, हेडिंग्स। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे पहले। तो मैंने जैसे मान लीजिए यहाँ पर हेडिंग डाल दिया सीरियल नंबर। उसके बाद हमने यहाँ पे हेडिंग डाला डेट। उसके बाद हमने हेडिंग डाला पी कोड, मतलब प्रोडक्ट कोड। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे हेडिंग डाला सेपरेट पार्टिकुलर। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे डाला ए कंपनी माना कि, और यहाँ पे फिर हमने डाल दिया बी कंपनी। फिर हमने यहाँ पे डाला माना कि सी कंपनी। फिर हमने यहाँ पे डाला डी कंपनी। तो ये ए बी सी डी 4 कंपनियों का डाटा हम मैनेज करेंगे। इसे सिलेक्शन करके मैं करता हूँ ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ओके, सीरियल नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले। तो सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम इसे ड्रैग ही करा लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो इसे हम ड्रैग करा लेते हैं, चलो। और उसके बाद यहाँ पे डेट डालना है। तो हमने यहाँ पे डेट, प्रोडक्ट कोड, पार्टिकुलर, अमाउंट, ये सारी चीज़ें फिल करेंगे हम। तो हमने डेट डाला माना कि 1 मार्च 2017। प्रोडक्ट को हम कोड हमने डाल दिया मान लीजिए ए। तो अब यहाँ पे हमने डाला मटेरियल सप्लाइड टू ए कंपनी। क्लियर। तो मटेरियल सप्लाइड का बना रहे, तो यहाँ पे 1 मार्च। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट डाल दिया मान लीजिए 5 मार्च। और यहाँ पे हमने अब किया डाला डाटा बी का। फिर यहाँ पे डालेंगे सी, फिर यहाँ पे डालेंगे डी। और यही चीज़ हम जल्दी कॉपी कर लेते हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। ये हो गया आपका डी, सॉरी, ये हो गया हमारा डी, और ये हो गया हमारा सी, और ये हो गया हमारा बी। क्लियर। तो ए बी सी डी। अब यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं कि किस किस तारीख को किया गया एंट्री। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 6, और यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोज डेट, यहाँ पे डाल दिया सपोज डेट 10। क्लियर। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे हमने डाल दिया मान लीजिए नेक्स्ट हेडिंग पेड सैलरी फॉर ए कंपनी। क्लियर। और इसे भी हम 4 बार कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ए की जगह बी नहीं लिखूँगा, आप क्या थोड़ा कम ज़्यादा लिखते हैं ऊपर नीचे, तो डी। और यहाँ पे हमने जैसे लिख लिया डी की जगह बी, और यहाँ पे हमने लिख लिया, उल्टा कर देते हैं थोड़ा, सी। और यहाँ पे ए है तो ए कंपनी, यहाँ पे डी कंपनी, यहाँ पे बी कंपनी, यहाँ पे सी कंपनी। अच्छा, डेट हम एक साथ ही फिल कर लेते हैं, पहले हम ये डाटा बना ही लेते हैं। फिर पेड सैलरी के बाद मान लीजिए हमने यहाँ पे डाला पेड, PAID, पेड यूटिलिटी चार्जेज ए कंपनी। अब इसी को हम पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने डाला ए की जगह माना कि डी, और यहाँ पे हमने डी, इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं बी,
ये हो गया ADB। और उसके बाद यहाँ पे हमने डाला मान लीजिए सी कंपनी रहेगी। इसे नीचे करते हैं और भी कुछ एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने डाला ओवर हेड चार्जेज, ओवरहेड चार्जेज फॉर ACOMPNY ये कंपनी। तो इस तरह से हमने एक डाटा तैयार कर लिया। ओके, अब यहाँ पे ये है डी कंपनी का, ये है ए कंपनी का है, ये डी है, ये बी है, ये ए है, ये सी है। तो ये प्रोडक्ट कोड हो गया कंपनी के हिसाब से। अब यहाँ पे हमने डाला 10 मार्च था, तो 10 मार्च के बाद थोड़ा जल्दी फिल कर लेते हैं इसे भी हम। तो यहाँ पे हमने डाला मान लीजिए, पहले इसे यहाँ तक हम सिलेक्ट ही कर लेते हैं, कंट्रोल डी। 10 के बाद यहाँ पे हमने डाला 12 मार्च, और फिर इसे भी हम कर लेते हैं 12 मार्च। फिर हमने यहाँ पे डाल दिया मान लीजिए 13 मार्च। फिर हमने इसे 3 जगह ही फिल कर लेते, 13 मार्च। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया मान लीजिए 15 मार्च। ये 15 मार्च हो गए, 15 मार्च हो गए। और ये हो गए आपके 15 मार्च हो गए, 15 मार्च हो गए, 13 मार्च हो गए, 15 मार्च, 15 मार्च। फिर हमें 13 ये सही है। फिर हम डाल देते हैं 13 यहाँ तक हम कर देते हैं 12। ओके, तो ये हमारा डाटा तैयार होगा 1 5 6 सही। अब ये इस डेट की ट्रांजैक्शन है, तो वो ट्रांजैक्शन डेट दिखा रहा है। अब हम आते हैं अमाउंट पे। तो अमाउंट पे मैंने यहाँ पे डाला कि मटेरियल जो सप्लाइड किया गया था वो था 50,000 का, उसके बाद 60,000 का ये, फिर मटेरियल 30,000 का माना, फिर हमने मटेरियल माना 70,000 का, फिर सैलरी पे करी कंपनी को 50,000 की, फिर उसके बाद 30,000 की पे करी, फिर हमने 12,000 की पे करी माना, फिर हमने 25,000 पे करा। फिर आता है यूटिलिटी चार्जेस, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 10,000 माना की, फिर यूटिलिटी चार्जेस 35,000 माना की, फिर उसके बाद 10,000, उसके बाद 12,000, उसके बाद माना कि 12,000। तो ये हमारा डाटा तैयार हो गया। अब ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, इन्हें भी सेट करना है। तो इससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, हम इन सभी को सिलेक्ट करके मिडल में बोल्ड और इसका जो कलर है वो सेट कर लेते हैं, और फ़ॉन्ट कलर भी सेट कर लेते हैं। क्लियर, ऐसे। उसके बाद यहाँ है यहाँ तक, मतलब इतना डाटा सिलेक्शन करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, और इसे हम जूम टू सिलेक्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको भी साफ दिखाई दे कंपनी का डाटा। और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ हेडिंग्स बना लेते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक का था, तो इसे मर्ज कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे कंपनी का नाम लिख लेता हूँ, न्यू टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके, और यहाँ पे इसे सेंटर में करते हैं, साइज बढ़ा लेते हैं, इसका कलर रख लेते हैं ऐसे कुछ चेंज करके, बोल्ड। ओके, उसके बाद अब इतना जब हो गया काम, तो अब आगे हम क्या करते हैं, इसमें आगे ये कंपनी का डाटा निकालना है। तो अब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जो ये डाटा है ये सभी मर्ज हो रहे हैं आपस में, देखिए मिक्स है, तो मैं इन्हें अलग अलग करना चाहता हूँ। ए कंपनी का डाटा अलग निकल जाए, बी का अलग निकल जाए, सी का अलग निकल जाए और डी का अलग निकल जाए। तो सबको एक
जो ये सब एक ग्रुप में है, इन्हें सबको मुझे अलग अलग करना है। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाता हूँ। मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि इक्वल इफ़, मतलब यदि प्रोडक्ट कोड बराबर हो, किसके बराबर हो, कोटेशन ए के, या मतलब प्रोडक्ट कोड हो ए तो आपका अमाउंट प्रिंट हो, नहीं तो वैल्यू 0 हो जाए। तो ये हम एंटर करेंगे तो ये आ गया। दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल इफ यदि प्रोडक्ट कोड हो, क्या हो, ए, तो वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए ये वाली अमाउंट वाली, नहीं तो वैल्यू होनी चाहिए 0 प्रिंट। देखो एंटर करते हैं, ये देखो 0 हो गई। तो इस तरह से हम ये डाटा को ड्रैग कर लेते हैं। निकल गया। अब इसके अगला निकालते हैं। यदि इफ कंडीशन, यदि प्रोडक्ट कोड हो बी, तो अमाउंट प्रिंट होना चाहिए, नहीं तो 0 प्रिंट होना चाहिए। ऐसे इफ कंडीशन लगाएंगे, प्रोडक्ट कोड हो यदि बी, तो होना चाहिए प्रिंट अमाउंट, अन्यथा 0 प्रिंट हो जाए। तो क्लियर हो गया। अब इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे। अब अगला निकालते हैं ऐसे, तो इसे जल्दी कर लेते हैं। इक्वल इफ ये, उसके बाद प्रोडक्ट कोड इक्वल बराबर होना चाहिए सी नहीं, तब होना चाहिए अमाउंट प्रिंट, नहीं तो 0। और ऐसे ही यहाँ पे इक्वल इफ कंडीशन, यदि प्रोडक्ट कोड हो, किसके हो, बराबर हो डी के, तो प्रिंट होना चाहिए अमाउंट आपका, नहीं तो हो जाए 0 प्रिंट। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं। नीचे की हो जाना चाहिए ऐसे। देखिए आ गया ना, प्रिंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे 50,000 यहाँ प्रिंट हुआ है, तो ये ए में है, देखिए आ गया। और ये यहाँ पे 50,000 ए में है, ये है 50,000 ए में है, ये 12,000 ए में है, ये 12,000 बी में है, ये बी में है, देखिए 60,000, और 10,000 यहाँ पे बी में है। ये आपका सिलेक्ट किया सामने सी में है, ये वही सामने सी में है, ये भी सामने सी में है, मतलब हमारा डाटा ठीक निकल गया। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल, क्लियर। और टोटल लिखने के बाद इसे हम इधर खिसकाते हैं, और थोड़ा नीचे और चलते हैं। इन सबों का टोटल निकालना है, तो इसका टोटल निकालते हैं। इक्वल SUM सम, और रेंज सिलेक्शन, ब्रैकेट बंद, एंटर। इसका टोटल आ गया। इसका निकालते हैं इक्वल सम, रेंज सिलेक्शन, एंटर। फिर इसका सम निकालते हैं, इक्वल सम, रेंज सिलेक्शन, ब्रैकेट बंद, एंटर। इसका निकालते हैं इक्वल सम, रेंज सिलेक्शन, ब्रैकेट बंद, एंटर। फिर इसे भी निकालते हैं, इक्वल सम, रेंज सिलेक्शन, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये सबों का सम आ गया है। सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका भी बॉर्डर हम कुछ ना कुछ कलर का करते हैं, कुछ अलग सा देख लेते हैं कैसा करें। चलो इसका यहाँ तक तो हम कर लेते हैं, ये वाला सिलेक्शन करके इसे करते हैं ब्लू वाइट, और इतना एरिया हम कर लेते हैं ब्लैक। ये अब सही लग रहा है। ओके, ये हो गया। 100% पेज को करते हैं, तो ये हमारा डाटा तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम इसकी कॉपी करते हैं, कॉपी, और
यहाँ पे हम क्लिक करते हैं पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज, तो ये वाइड वाइज था, ये आपका ऐसे हो जाएगा सीरीज में। और यहाँ पे हम निकालते हैं इक्वल, इस पे ए का डाटा इक्वल ये बी का हो गया, और इक्वल सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे ए का निकालना है इक्वल ये ए का हो गया, फिर इक्वल ये बी का हो गया, फिर इक्वल ये सी हो गया, इक्वल ये डी हो गया। अब इन सभी को सिलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर कर लेंगे। ओके, और इन सभी को भी सिलेक्ट करके मिडल में कर लेते हैं ऐसे। और ये जो है ये अमाउंट है, तो अमाउंट को हम करेंसी में चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सही सा हो जाएगा। इसे भी हम करेंसी में चेंज कर लेते हैं मिडल। सही हो गया। अच्छा जी, सभी को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम करते हैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अब थोड़ा थोड़ा सा खोल लेते हैं। ओके, तो ये हमारा डाटा आ गया। अब यहाँ पे हमें अगर चार्ट में दिखाना है इस डाटा को, तो हम कैसे दिखाएंगे? तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, हमें इस डाटा का सिलेक्शन करना होगा और उसके बाद इंसर्ट पे जाके कोई भी जो चार्ट है वो हमें सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे चार्ट बन के आ जाएगा वैल्यू का, और इससे थोड़ा सेट कर लेते हैं। ओके, कट गया, थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब भी कट रहा है, अब सही है। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं वैल्यू कुछ अलग चेंज करके, जैसे यहाँ पे है 1,22,000। तो मैंने यहाँ पे अगर मान लीजिए इन्हें डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए कम हो गया, और यहाँ भी 12,000 हो गया। यहाँ से बैक करते हैं, बढ़ा। इसका मतलब सारी चीज़ें ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि इसके वजह इससे ही ये कनेक्ट है और इससे ये कनेक्ट है। तो डाटा हमारा ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका जो डिज़ाइन है वो चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने के लिए। यस, अब ठीक है। तो ये हमारा डाटा तैयार हो चुका है पूरी तरह से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद भी आया होगा। इसे देखिएगा ट्राई करके। अगर आपको चलाने में कोई भी फंक्शन दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।